तो तो आप लोगों ने जो है डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद कर लिए होंगे, ठीक है। तो ये पूरा मैं आशा करता हूँ कि ये सारे फार्मूले जो दिख रहे हैं आपको वन बाय वन करके, कितने फार्मूले हैं टोटल 22, सारे फार्मूले आपको लर्न हो गए होंगे। और इन फार्मूलों का इंपॉर्टेंस आप लोग धीरे धीरे समझ पाओगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब करोगे तभी आपका एक्सपीरियंस अच्छा बनेगा, ठीक है। तो अभी मैं इनको नहीं कराने वाला हूँ, इन फार्मूलों को। अभी बेसिकली आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। नया मतलब कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फर्स्ट प्रिंसिपल को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और मैं फ़र्स्ट प्रिंसिपल का यूज़ करके कुछ इनके जो फार्मूले हैं ये इन फार्मूलों को प्रूव भी करवा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना स्टार्ट हो जाए कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल है क्या एक्चुअली और ये सब फार्मूले आए कहाँ से, ठीक है। तो ये फार्मूले आप लोग रेडी रखिए। तो आइए हम लोग समझते हैं आज फर्स्ट प्रिंसिपल होता क्या है। देखिए यहाँ पे जो ये डिब्बे में आपको दिख रहा है, ये मैंने जो इसको राउंड किया है, यही आपका फर्स्ट प्रिंसिपल का मेन फार्मूला है, ठीक है। इसी से हम लोग जो है प्रूव करते हैं किसी भी फार्मूले को, ठीक है। बेसिकली ये जब हम यूज़ करते हैं तो हम किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वो डिफरेंशिएट करने में मुश्किल हो रहा हो तो इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं और डिफरेंशिएशन आसानी से उसका कर पाते हैं, ठीक है। तो इसी पे हम लोग यूज़ करेंगे और सब सीखेंगे। तो इसको थोड़ा समझना है। देखो, सबसे पहले आप लोग जब डिफरेंशिएशन करते हो तो डिफरेंशिएशन में आपको पता होना चाहिए कि डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन को शो करता है किसी भी फंक्शन को, ठीक है। अगर उसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम ऐसे शो करते हैं, या फिर लिखा होता है डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो तब भी वो डिफरेंशिएशन है। या फिर किसी फंक्शन पर डैश अगर लगा हो तब भी आप समझ जाइए कि उसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। इस चैप्टर में इतने तरीके से शो किया जाता है डिफरेंशिएशन को। बाकी ये जो यहाँ पे आप दिख रहा है, सॉरी आपको दिख रहा है, जो ये हमारा होगा फर्स्ट प्रिंसिपल का तरीका, ठीक है। तो इससे हम लोग जो है फर्स्ट चीज़ सीखने के लिए और बिल्कुल ध्यान से, तो देखो मैं कोशिश ये करूँगा कि आर डी शर्मा के क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। तो आर डी शर्मा का जो डिफरेंशिएशन का पहला एक्सरसाइज है उसी से सारे क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा मैं। और आपका यही एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट फार्मूला है अभी, ठीक है। तो ये फार्मूला आप देख लीजिए, क्या है आपका ये फार्मूला, कि फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ फिर फंक्शन प्लस h माइनस असली फंक्शन, जो फंक्शन रहेगा उसको माइनस करेंगे, अपॉन h करेंगे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, इसी का यूज़ करेंगे बार बार। और हमने स्टार्टिंग में कहा था, एक टिप्स दी थी कि अब हम लोगों का जो बच्चे हमारे मैथ्स में कमज़ोर रहे हों, या जिनका मैथ्स में कुछ टॉपिक छूट गया हो, या मैथ्स के कुछ टिप्स ट्रिक्स उनसे मिस्टेक हो रहे हों, वो आप अब इस डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में सीख। तो पहला हमारा जैसे कि हमें जो है डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो बेसिकली हमको पता है वैसे डी बाई डी एक्स अगर इसका करते हैं तो ई एक्स का क्या आता है, ई एक्स हमने फार्मूले में पढ़ रखा है, बट फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो आओ करते हैं। तो पहले आपको कंसीडर करना होगा, तो आप कंसीडर कर रहे हैं इसको एक फंक्शन, तो कंसीडर एफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स, हमने इसको एक फंक्शन माना, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एफ एक्स प्लस एच, मतलब कि जहाँ x है वहाँ पे h ऐड कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एच। समझिए इस बात को आप लोग। सेकंड स्टेप में आपको ये करना होगा, ठीक है। नाउ अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो फर्स्ट प्रिंसिपल का आपका फॉर्मूला पता है कि आप इसका क्या करते हो, ये डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है फंक्शन, और यहाँ लग जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ होता है x प्लस एच, फिर माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच। ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला था, मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए आप लोग। अब आप लोग यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच की जगह पे ये पुट कर देंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ से, और एफ एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे और एच वैसे ही रहेगा, और सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आगे आपका ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, और यहाँ पे कितना आ गया था, फंक्शन क्या था हमारा, फंक्शन x प्लस एच था माइनस एफ एक्स। अभी मैं फार्मूला फिर से लिख दे रहा हूँ। तो अब आगे आप पुट करोगे वैल्यू, तो लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये वैल्यू कितनी थी, ये थी x प्लस एच माइनस फंक्शन कितना था, e की पावर x अपॉन h, ओके। अब आप इसको ब्रेक करोगे, देखो यहाँ से। अब देखिए मैथ का पहला जो तिकड़म करने वाला सिस्टम है यहाँ से स्टार्ट होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखिए, h टेंड्स टू 0,
एक को हम इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ई पावर एक्स और ई पावर एच लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए आप लोग, बाई एच, ठीक है, क्योंकि बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड होती है, तो एक्स प्लस एच यहाँ तभी होगा जब इनको हम इनटू में ब्रेक करेंगे। ओके, यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ से ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स कॉमन कर लूँगा मैं, तो आगे हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ फंक्शन लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो। हमने वहाँ पे ई की पावर एक्स कॉमन कर लिया था, तो ई की पावर एच -1 बचा और नीचे एच बचा। क्लियर। अब ई की पावर एक्स यानी ये फंक्शन बाहर हो जाएगा और लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो ई की पावर एच -1 एच, ये हो जाएगा 1, दिस टेंस टू 1, ठीक है। तो आ गया ई पावर एक्स। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये प्रूव हो चुका है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये मैंने 1 कर दिया डायरेक्टली। आप लोग लिमिट जब पढ़ते हो 11th क्लास में तो आप वहाँ सीखते हो, ठीक है। तो ये मैं एक बार फिर से यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, आप ये कुछ चीज़ें याद रखिए, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो, अगर ई की पावर एक्स -1 और ई की पावर नीचे एक्स हो तो ये हो जाता है 1, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। यही सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, तभी आप जा कर के बहुत बड़े से बड़े और अच्छे से क्वेश्चन आप हैंडल कर पाओगे। ओके, चलो, तो ये तो जो है आपको एक डेमो दिखाने के लिए था कि ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। ई की पावर एक्स ही होता है, आपने याद भी किया है और फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने प्रूव भी किया, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल एक बार फिर से माइंड में रखिए आप लोग कि किसी भी फंक्शन का जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हो, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो ये फार्मूला लगाया जाता है, ठीक है। एक्स में एच माइनस रियल फंक्शन जो मेन फंक्शन है उसको माइनस करते हैं और नीचे एच, ठीक है। ये फार्मूला आपको इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपकी एक आदत सी बन जाए इस फार्मूले को देखने की, ठीक है। आप आंखें बंद करके इस फार्मूले को लिख सको, समझ सको, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन अब आर डी शर्मा से उठाते हैं, ठीक है। तो आर डी शर्मा का जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि ई की पावर -x का फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल वैसे नॉर्मली अगर इसका किया जाए डिफ्रेंशिएशन तो d/dx इक्वल्स टू आएगा -e की पावर -x, ठीक। बट इसको हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले हमें कंसीडर करना होगा इसको एज अ फंक्शन। तो पहले हमने कंसीडर किया, दैट इज़ फंक्शन e की पावर -x। फिर हमें क्या क्या निकालना होता है, यहाँ से हमें निकालना है x प्लस एच, यानी x में h ऐड करना है, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए, हमें साइन से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, हमें मेन मतलब है x से। तो x में हम जाके h को ऐड करते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप यही ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। पहला हमें कंसीडर करना है क्या, फंक्शन। सेकेंड में हमें x में h को ऐड करना है, यानी वेरिएबल में h ऐड करना है, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है बात। फिर हमें अप्लाई करना है फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू लिमिट लिखते हैं, h टेंड्स टू ज़ीरो लिखते हैं, ठीक है। फंक्शन x प्लस एच माइनस फंक्शन अपॉन h। क्लियर। अब क्या करेंगे, ये हमारा तो मेन फार्मूला है, ठीक है। इस मेन फार्मूले में वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो इसकी जगह पे हम लोग ये देख रहे हैं आप लोग, ये वैल्यू पुट करेंगे और फंक्शन की जगह पे तो फंक्शन हमने जो कंसिडर किया वही वैल्यू पुट कर देंगे और नीचे ऐसा रहेगा। क्लियर। तो आगे स्टेप लेते हैं, फिर आगे आ जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो e की पावर x प्लस एच माइनस फंक्शन रियल फंक्शन है तो e की पावर -x अपॉन h। ओके, आगे लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो। अच्छा, इसको ब्रेक करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो इसको ब्रेक करोगे तो देखो यहाँ पे देखिए बिल्कुल माइनस प्लस का ख्याल रखना। देखो ये ब्रेक होगा तो ये माइनस अंदर जाएगा तो इस पे भी माइनस रहेगा, ठीक है, और h पे भी माइनस रहेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ये ब्रेक हो गया -e की पावर x डिवाइड बाई h। आगे लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो। यहाँ से देखिए कॉमन हो रहा है, e की पावर -x हमने कॉमन कर लिया, अंदर e की पावर -h -1 बाय h बचा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या काम करो कि एक माइनस कॉमन कर लो
ताकि ऊपर वाला कुछ कन्वर्ट हो जाए जो हमने पीछे फॉर्मूला बताया था, ठीक है। तो इसको आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज़ ई की पावर माइनस एक्स तो कॉमन हो चुका है और लिमिट अंदर जाएगा h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हमारा क्या था माइनस एच माइनस 1 बाय एच, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, एक -1 बाहर कर देंगे, ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक -1 हमने बाहर कर दिया। तो अब अंदर वाला मैटर हो जाएगा पिछले जैसा, यानी कि ई की पावर h -1 बाई एच और ये हो जाएगा 1, ठीक। तो ये आ गया माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। ये आ गया आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन करने होंगे ताकि हम लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो जाए। अगला क्वेश्चन फिर से आ रहा है आर.डी. शर्मा से ही 1.1 से ही, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये पूछा गया है ई की पावर 3x का डिफरेंशिएशन। देखो पहले मैं आपको यहाँ एक टिप्स बता दूँ, जो आप लोग डायरेक्ट करते हो वो सीख लो आप लोग, ठीक है। वैसे इसका डिफरेंशिएशन जो होता है वही होगा। देखो जो यहाँ पावर में जो एंगल मतलब पावर में जो मल्टीप्लाई होता है वो आगे आता है, मतलब 3 आगे आएगा और वही चीज़ वापस से हमें लिख देते हैं 3x, यानी यही इसका डिफरेंशिएशन है। ऐसे नॉर्मली आपको समझना है तो अच्छा। ये चेन रूल हम अप्लाई करना सीखेंगे तो ये हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। अभी चेन रूल एक अलग रूल होता है, मैं थोड़ा सा यहाँ डिफाइन करूँगा कि चेन रूल आप लोग थोड़ा सा जान लें होता क्या है। देखो चेन रूल एक्चुअली वो है, जैसे यहाँ पे जो पावर है इस पावर को एक टी एज्यूम कर देते हैं, ठीक है। टी एज्यूम कर लो, तो देखो अभी टी एज्यूम करोगे तो ये टी बाई डी टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ई की पावर टी हो जाएगा। तो ई की पावर टी का डिफ्रेंसिएशन तो ई की पावर टी ही होता है, ठीक है। और वापस जो आपने टी एज्यूम किया था उसका एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना होगा, तो 3t हो मतलब 3x का 3 मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पे 3 ई की पावर t और t की वैल्यू क्या थी 3x, तो ये वापस वही बन जा रहा है। ये चेन रूल होता है। जब मैं चेन रूल में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी चेन रूल आपको समझ नहीं आया होगा कि है क्या एक्चुअली हो क्या गया, ठीक है। पर बेसिकली ये ध्यान देना है कि जो पावर होती है कॉम्प्लिकेटेड उसको हम एक वेरिएबल एज्यूम कर देते हैं, ठीक है। तो चेन रूल हम सीखेंगे अभी चेन रूल पे फोकस मत करिए ज़्यादा, ये मैंने समझाने के लिए थोड़ा सा बताया है कि ये डायरेक्ट ऐसे किया जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल से बहुत लंबा होने लगता है, इसीलिए एग्ज़ाम में केवल 1 या 2 क्वेश्चन केवल फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करने को आते हैं, ठीक। तो इसीलिए फर्स्ट प्रिंसिपल लंबा होता है, तो हमें अलग तरीके अपनाने होते हैं डिफरेंशिएशन के, ठीक है। तो उसमें चेन रूल और एक्स्ट्रा फार्मूले वाले रूल अपनाना होता है। हालांकि अभी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन को फर्स्ट प्रिंसिपल से ये हमें लाना है, तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं, तो ठीक है। तो पहले हमें कंसीडर करना होगा उसको एक फंक्शन की तरह, तो कंसीडर फंक्शन ई की पावर 3x एक फंक्शन है। सेकेंड स्टेप में क्या करना होता है, x में h को ऐड करना होता है, ठीक है। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि x से हमें मतलब है, बाकी सबको सेपरेट कर दो, x में हमने h को ऐड कर दिया। नाउ अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन x प्लस h वाला माइनस रियल फंक्शन अपॉन h। ये हमारा हो गया मेन फार्मूला। इसमें हम लोग वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला फंक्शन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0, तो पहले हम लोग क्या अप्लाई करेंगे 3x प्लस h वाली वैल्यू माइनस e की पावर 3x असली फंक्शन अपॉन h। फिर वही ब्रेक करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा e की पावर 3x इंटू ई की पावर 3h, है ना, माइनस ई की पावर 3x अपॉन h। अब आपको आइडिया होने लगा होगा, देखिए ये कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको कॉमन कर पाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, हमने e की पावर 3x कॉमन किया तो अंदर बचा 3h माइनस 1 अपॉन h बचा, ठीक है। अब आगे क्या कर पाएंगे हम लोग, इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन, e की पावर 3x कॉमन हो चुका है, लिमिट अंदर गया h टेंड्स टू 0, यहाँ e की पावर 3h माइनस 1 बाई h बचा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब कि फार्मूले में ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए सब चीज़ें सीखिए आप लोग, यही सब एक्स्ट्रा चीज़ें आपको सीखनी है।
अब ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हमने क्यों किया, ताकि अब ये 3 तो आगे आ गया, 3e⁻3x और लिमिट h टेंस टू 0। अब ये ऊपर वाली वैल्यू हो गई 3h - 1 और नीचे हो गया 3h। अब देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई, मतलब इसका फार्मूला जो था लिमिट h टेंस टू 0 e⁻h - 1 अपॉन h ऐसा बन गया। मतलब ये जो e⁻h होता है वो नीचे सेम होना चाहिए, तभी तो 1 होगा। तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये हमारा आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, यही आंसर था। तो सीखिए ये सब, यही सब हमने कि स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैथ्स में जिसकी मैथ वीक होगी अब उसकी मैथ स्ट्रॉन्ग होने वाली है। यही सब सारी चीज़ें सीखनी है। तो अभी तक आपने 3 क्वेश्चन सीखे। ठीक है, तीनों क्वेश्चन में आपने एक फार्मूला देखा। इस फार्मूले का इंपॉर्टेंस समझिए, x टेंस टू 0 e⁻x - 1 बाई x इक्वल्स टू 1। एक्चुअली लिमिट का फार्मूला है। देखिए यहाँ पे जो e के पावर होता है वही चीज़ यहाँ होनी चाहिए नीचे। मतलब आप इसको और एक दूसरे तरीके से समझ लो। देखो यहाँ पे अगर मान लो m टेंस टू 0 है, ठीक, तो है e की पावर अगर 5m + 1 है -1 है, और नीचे भी अगर 5m + 1 हो, ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पे ये चीज़ नीचे भी हो तो ये पूरा बिना सोचे समझे आप लोग क्या लिख सकते हो, 1। क्लियर? तो ये चीज़ समझाना था मुझे, आप लोग आई होप कि बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 उसी एक्सरसाइज से है। ठीक है, हमें यह बताना है e⁻ax + b का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट प्रिंसिपल से। और नॉर्मली इसका अगर चेन रूल से करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ से a बाहर आ जाएगा। ठीक है, और e⁻ax + b वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये आएगा, बट इसको हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करेंगे, तो पहले हमें क्या करना होगा, कंसीडर करना होगा उसको एज अ फंक्शन। तो कंसीडर, हमने उसको एक फंक्शन मान लिया f(x) इक्वल्स टू e⁻ax + b। फिर हमें क्या निकालना होता है, x + h इक्वल्स टू, तो e⁻a हमें अलग कर देना है, x में हमें क्या कर देना है, h ऐड + b अलग कर देना है। ठीक है, बस एक ही काम करना है कि जहाँ x है उसमें h ऐड करना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको ध्यान देना। फिर अप्लाई फर्स्ट प्रिंसिपल रूल टू डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन x + h माइनस रियल फंक्शन अपॉन h। ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। क्लियर? फिर हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ax + h + b माइनस फंक्शन यानी कि ax + b नीचे अपॉन h। फिर वही चीज़ ब्रेक करना स्टार्ट करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से ब्रेक करोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, e⁻ax। ठीक, और इसको हम क्या कर सकते हैं, डॉट e⁻ah, ठीक, प्लस b साइड में माइनस e⁻ax + b अपॉन h। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि कैसे ब्रेक करना है और क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ से आप देख पाएंगे कि इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, तभी हम e⁻x कॉमन कर सकते हैं। पाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 e⁻ax + h + b माइनस e⁻ax + b बाई h इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पे देखो, इसको अगर ब्रेक करोगे तो ये चीज़ एक्चुअली यहाँ से कॉमन कर सकते हो, ax + b कॉमन हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ से केवल यहाँ से क्या बच जाएगा, हमने e⁻x देखिए यहाँ से ये पोर्शन में कॉमन कर लिया, तो ah केवल बचेगा। ठीक है, ये वैल्यू बचेगी और -1 उधर बचेगा। ठीक है, और नीचे h बचेगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसको इक्वल करने के लिए यहाँ a है और यहाँ सिंपल h है,
तो ऊपर नीचे हमें ए और ए से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये फाइनली फिर से ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, और अंदर ये लिमिट जा कर के एक फॉर्मूला रेडी करेगा, वो हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो वही बार बार रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हैं इस केस में। तो आप एक क्वेश्चन करोगे तो आपको आइडिया हो जाता है, फिर चाहे जिस लेवल का क्वेश्चन बने। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल का मेन मोटिव क्या है। बट अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस लेंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ